राजस्थान में चल रहे सत्ता संघर्ष की राजनीतिक फिल्म के असली नायक सचिन पायलट और अशोक गहलोत भले ही हो, लेकिन कांग्रेस के अभेद गढ़ बने जाने वाले बाड़मेर में शुरू हुए राजनीतिक घमासान के अंदर हरीश चौधरी वर्सेज हेमाराम चौधरी के बीच दिलचस्प मुकाबला शुरू हो चुका है। 60 साल के राजनीतिक करियर के मंजे हुए खिलाड़ी हेमाराम चौधरी सत्ता संघर्ष की इस जंग में न केवल सचिन पायलट के पक्ष में डटे हुए हैं, बल्कि सबसे ज्यादा मुखर होकर अशोक गहलोत की खिलाफत भी कर रहे हैं। दोस्तों, हेमाराम चौधरी सरेआम मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं रहे। आपको पता ही है कि पहली बार बायतू से विधायक चुने गए हरीश चौधरी की कैबिनेट में एंट्री के बाद से ही राजस्थान में सबसे मजबूत माने वाले जाट नेता हेमाराम चौधरी नाराज हो गए थे। जाट समुदाय के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी प्रबल दावेदार थे। इस बार उन्हें किसी भी सूरत में मंत्री बने जाने की उम्मीद उनके हजारों लाखों समर्थकों को भी थी, लेकिन एंड टाइम पर चली राजनीतिक चाली और स्टाइल से हरीश चौधरी ने हेमाराम चौधरी को पछाड़ते हुए अपनी जगह बना ली। हेमाराम चौधरी ने बायतू में हरीश चौधरी के समर्थन में दर्जनों चुनावी सभा को संबोधित कर न केवल उनकी जीत सुनिश्चित करवाई थी, बल्कि डोर टू डोर जाकर हरीश चौधरी के लिए वोट भी मांगे थे। लेकिन हरीश चौधरी ने जब मंत्री बनने की बारी आई तो हेमाराम को पछाड़ दिया। बस यहीं से हेमाराम को दर्द शुरू हुआ, मलाल शुरू हुआ और वह चुप रहने के सिवाय कुछ नहीं कर पाए। अब चूंकि दिग्गज नेता हेमाराम चौधरी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लड़ाई में सरेआम कूद चुके हैं, वे खुले में कह रहे हैं कि हमें अशोक गहलोत की लीडरशिप बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, असली लड़ाई भले ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हो, लेकिन बाड़मेर की राजनीति में हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी के बीच अब अंतिम फैसले की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बात करते हैं हेमाराम चौधरी के राजनीतिक जीवन की। 1978 में पंचायत चुनाव जीतकर राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले हेमाराम चौधरी 5 बार एमएलए बने। वे बाड़मेर कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी रहे। डीसीसी के कई सालों तक पदाधिकारी रहे। उसके बाद समाज सेवा और वकालत में रहते हुए हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर के किसान आंदोलनों में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, कहा जाता है कि हेमाराम चौधरी ने कांग्रेस के दिग्गज जाट नेता परशुराम मदेना को अपनी पेरेंटल घोड़ामारानी विधानसभा सीट से चुनाव जिताकर उन्हें घर बैठे एमएलए भी बना दिया था। दोस्तों, मूल रूप से बायतू भोजपुरी के रहने वाले हेमाराम चौधरी की जाट समुदाय में अच्छी पैठ है, अच्छा जनाधार है, लेकिन इस बार उनकी अंतिम चुनावी यात्रा में उनके साथ जो धोखा हुआ है वह उसको भूल नहीं पा रहे हैं। दरअसल हरीश चौधरी की जीत का श्रेय भी हेमाराम चौधरी को जाता है, क्योंकि यही हरीश चौधरी उससे पहले लोकसभा चुनाव बुरी गत से हार चुके थे। हेमाराम चौधरी के साथ से ही उन्हें विधायक बनने का सौभाग्य मिला। अब चूंकि हेमाराम चौधरी खुले में सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में साफ है कि आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी उपेक्षा
की पीड़ा और दर्द का बदला उनके लाखों समर्थक लेने को तैयार है, बस मौके की तलाश है। चूंकि कांग्रेस के लिए बाड़मेर अभेद किला है। यहाँ के 7 में से 6 विधायक कांग्रेस के ही है। 6 सीटों पर कांग्रेस के निर्णायक ही नहीं अच्छे खासे वोट है इस समुदाय से, जिस समुदाय से हेमाराम चौधरी बिलोंग करते हैं। हेमाराम चौधरी अगर दांत दे और अपने समर्थकों को खुला चैलेंज कर दे तो शायद ही ऐसा कोई चार्ज लीडर होगा जो उनकी बात न माने या उनके खिलाफ मोर्चा खोल दे। ऐसे में कह दिया जाए कि अशोक बनाम सचिन की जंग में अंतिम फैसला चाहे किसी के पक्ष में हो, लेकिन बाड़मेर में शुरू हुए हरीश चौधरी बनाम हेमाराम चौधरी के रोचक और दिलचस्प मुकाबले में हेमाराम चौधरी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में हरीश चौधरी के सामने राजनीतिक वजूद रखने की भी चुनौती बन गई है। ऐसे में यह कह दिया जाए तो हरीश चौधरी के लिए यह स्थिति बड़ी मुश्किल होगी जिस वक्त हेमाराम चौधरी उनके खिलाफ खड़े तैयार मिलेंगे, क्योंकि हेमाराम चौधरी को अंदरूनी जो पीड़ा है वह किसी भी सूरत में भूलने की स्थिति में नहीं है। वह सिर्फ मौके की तलाश में है और बदला लेकर ही अपने राजनीतिक जीवन को दांव पर लगा देंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे रहते विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर से नमस्कार।